अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल के फिजियोथेरेपी सेंटर में पड़ी लाखों रुपए की मशीनें और बेड सिर्फ सफेद हाथी बनकर रह गए हैं। यहां इलाज के लिए आने वाले मरीजों को इन मशीनों का कोई लाभ तो नहीं मिल रहा, लेकिन उन्हें मशीनों के खराब होने के कारण निराशा जरूर हाथ लग रही है। इसके साथ साथ उन्हें नागरिक अस्पताल से बाहर प्राइवेट फिजियोथेरेपी सेंटरों में अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। कई बार शिकायत के बावजूद भी अस्पताल प्रशासन के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल का फिजियोथेरेपी सेंटर लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था, लेकिन फिलहाल यह फिजियोथेरेपी सेंटर लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। इस फिजियोथेरेपी सेंटर में खरीदी गई लाखों रुपए की मशीनें खराब पड़ी हैं और सफेद हाथी का काम कर रही हैं। यहाँ लाखों रुपए की लागत से यह मशीनें खरीदी गई थी ताकि यहाँ आने वाले मरीजों का उपचार हो सके और उन्हें बीमारी से राहत मिल सके। अस्पताल के फिजियोथेरेपी सेंटर में ट्रैक्शन MWD नाम के 2 बेड हैं, जो सर्वाइकल, बैक पेन, शोल्डर पेन जैसी बीमारियों को ठीक करने के लिए रामबाण से कम नहीं। लेकिन अफसोस, अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल में दोनों बेड शो पीस बने सिर्फ सफेद हाथी का काम कर रहे हैं। अस्पताल में डिजिटल शॉर्टवेव डायथर्मी नाम की मशीन खरीदी गई थी, जिससे मरीजों को दर्द, मसल पुल जैसी बीमारियों से राहत देने के लिए अल्ट्रासोनिक और हीट दोनों इकट्ठी दी जा सके, लेकिन यह मशीन भी खराब पड़ी है। इस सब के अलावा नागरिक अस्पताल में महिला मरीजों को अलग से इलाज देने के लिए पर्दों तक की सुविधा नहीं है, ताकि महिला मरीजों की फिजियोथेरेपी पर्दे में हो सके। नागरिक अस्पताल की इन्हीं लापरवाहियों के कारण यहाँ आने वाले मरीजों को बाहर प्राइवेट फिजियोथेरेपी सेंटर में जाना पड़ता है और वहां जाकर अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है। सवाल यह है कि ऐसे में इन सब लापरवाहियों और मरीजों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ के लिए जिम्मेदार कौन है? अस्पताल के फिजियोथेरेपी सेंटर की यह मशीनें लंबे समय से खराब पड़ी है। इसके लिए न केवल मरीज बार बार यहां कार्यरत डॉक्टरों को शिकायत कर चुके हैं, बल्कि फिजियोथेरेपी सेंटर की देखरेख करने वाले डॉक्टर भी संबंधित विभाग को बार बार लिख चुके हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। फिलहाल जैसे ही हमारी टीम को इसकी जानकारी मिली तो हमने जिले के स्वास्थ्य विभाग के सबसे उच्च अधिकारी यानी CMO को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद CMO ने हमारी टीम को विश्वास दिलाया कि वह इस मामले में कड़ा संज्ञान लेंगे। CMO ने तुरंत संबंधित अधिकारी को मशीनों को ठीक करवाने के आदेश भी दिए। बहरहाल इस मामले में CMO के हस्तक्षेप के बाद यह मशीनें कितनी जल्दी ठीक होती है, यह देखने वाली बात होगी। पे एज ए पेशेंट हूँ, तो यहाँ पे हम अपना फिजियोथेरेपी कराने आते हैं। इन मशीनें काफ़ी टाइम से ख़राब हैं और बहुत बार हम बोल चुके हैं, तो और भी पेशेंट परेशान होते हैं। तो हमारी ये सरकार से निवेदन है, हाथ जोड़कर इनको जल्दी से जल्दी ठीक करवाएं। मेरा नाम लॉरेंस है। मैं यहाँ पे फिजियोथेरेपी कराने आता हूँ, जिससे कि यहाँ पे भी आओ तो कोई ना कोई मशीनें ख़राब पड़ी रहती हैं। और एक ये वाइट सा ये पड़ा है, इसको सफेद हाथी कहते हैं, मगर ये काम ही नहीं करता। हम गरीब आदमी हैं, बाहर जाके इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। हम कम से कम रेट में आते हैं कि फ्री में हमारा इलाज हो जाए और ठीक हो जाए। हम यहाँ से हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है, आप यहाँ की मशीनें जल्दी से जल्दी ठीक करवाएं। सारी मशीनें जो है वो खराब हैं, मरीज काफ़ी परेशान हो रहे हैं, क्या करें? देखिए, जैसा आप खुद बता रहे हैं कि फिजियोथेरेपी बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे एक पार्ट है आजकल। तो चाहे वो ऑर्थोपेडिक्स केयर हो, जेरेट्रिक केयर हो, कुछ भी, अगर उसके अंदर मशीन्स ख़राब हैं, जैसे बेड्स ख़राब हैं या हीटिंग मशीन जो उसके अंदर है ख़राब, तो उसको तुरंत प्रभाव से मैं PMO मैडम से भी बात कर लेता हूँ और उसको ठीक कराने के निर्देश जारी कर देता हूँ। सर, मरीज हो रही है, बाहर जाकर पैसे करने पड़ रहे हैं, गरीब जो मरीज हैं वो उसका वो कर रहे हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब सरकार सभी सुविधाएं उपलब्ध कराती है तो सभी को सारी मशीन्स हमेशा ही ठीक होनी चाहिए। DME जो है वो एक्चुअली इसके लिए रखा भी हुआ है सरकार की तरफ से। तो मैं अभी, जैसा आप मेरे संज्ञान में लाए, अभी मुझे इसकी नॉलेज नहीं थी, तो आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया। तो मैं अभी PMO को इसके बारे में बात करके इसको जल्दी ठीक कराने की पूरी कोशिश करूँगा।